हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC जे एग्ज़ाम 2023 के लिए जनरल इंजीनियरिंग करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 1 के लिए जैसे कि आपको पता ही होगा, पेपर 1 में 80 + 40, 80 जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों मिला के रहेगा और 40 में हो GK GS मैथ रीजनिंग। आपको बता चुके हैं, रीजनिंग से 10, मैथ में 6-7 रहेगा, झारखंड जिसके 1-2 सवाल रहेगा, करंट अफेयर से 5-6 रहने वाला, सारा हम बता चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं, आपको पता नहीं हो जाकर देख लीजिएगा वीडियो। 40 प्रश्न कहाँ से आते हैं सब बता चुके हैं हम। ठीक है, और उसका वीडियो डालते रहते हैं बीच बीच में। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। चलिए, द सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू डैश फॉर ए क्लोज ट्रांसवर्स विथ 5 साइड्स। ठीक है, ये एंगल सम ऑफ इंटीरियर, इसका एक नॉर्मल फार्मूला था 2n - 4 × 90 एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो n 5 है तो 2 × 5 - 4 कितना हुआ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 - 6 4 तो 6 हुआ और 90, 9 × 6 = 54, मतलब कि 540। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 2n - 4 × 90। द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ रनवे, रनवे का बेस्ट डायरेक्शन बताना है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए बेस्ट डायरेक्शन कौन होगा। ठीक है, एग्जाम इस टाइप का 1 लाइनर टाइप में रहेगा आपको पेपर 1 में। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो अलोंग द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ विंड रोज डायग्राम, इसका आंसर पहला हो जाएगा। आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिएगा, हम सब चीज़ें दिखा रहे हैं। मोस्ट सुटेबल पाइप फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टर्बिंग रिजर्वायर, मोस्ट सुटेबल पाइप फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, बताइए किस टाइप का बढ़िया है। कास्ट पाइप आयरन, गैल्वेनाइज्ड राउट आयरन, PVC। तो कौन सा होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होगा, इसका आंसर सही है। ठीक है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, वर्टिकल वेव स्टिफनेस आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर, बताइए वर्टिकल वेव स्टिफनेस आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर टू अवॉइड बकलिंग ऑफ वेव प्लेट। क्या करता है, अवॉइड बकलिंग ऑफ वेव प्लेट अवॉइड करता है। ठीक है, इसका आंसर पहले ही हो जाएगा। इमेजिनरी लाइन ज्वाइन इक्वल डैश इज नॉन एज आइसोहेड्स, आइसोहेड्स ये आप लोग जनरल इंजीनियरिंग में कंपटीशन में पढ़ते होंगे ये सब चीज़, आइसोहेड्स वगैरह। तो कौन सा होता है, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग इक्वल इज नॉन एज आइसोहेड्स, मतलब क्या होता है, रेनफॉल को ज्वाइन करता है, इसको आइसोहेड्स बोला जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, डैश आर यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन, क्लॉथ टेप, मेटालिक टेप, स्टील टेप, इनवार्ट टेप। तो कौन सा होगा, इनवार्ट, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए, CPM एंड पार्ट इन एक्टिविटीज़ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉलो, क्या फॉलो करता है, CPM पार्ट आप लोग पढ़े होंगे, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। CPM कैसा करता है दोस्तों, CPM करता है नॉर्मल और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, पार्ट। आप लोग पढ़े होंगे नॉर्मल पार्ट, इंपॉर्टेंट है ये, इसका आंसर यही जाएगा 3। ठीक है, याद रखिए CPM नॉर्मल और पार्ट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है बताइए, इंपॉर्टेंट है ये सारे ब्रांच के लिए। इस टाइप क्वेश्चन बना हुआ था पिछले बार जब CBT मोड में हुआ था। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एग्जाम में आया हुआ था, ये देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर में। ठीक है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, याद रखिए। एब्सोल्यूट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर, इसका आंसर पहले हो जाएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, आइडेंटिफाई सेकेंडरी पोल्यूटेंट विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बताना इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बताइए। 4 ऑप्शन देख कर बताइए, आसान है, बता दीजिएगा। पैन, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्या पता फुल फॉर्म ही पूछ दिया। द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर, बताइए जब सीमेंट वाटर के साथ मिक्स होता है तो कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, हाइड्रेशन या ब्लीडिंग या स्लेकिंग, बताइए क्या होगा। द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या होता है उसको, हाइड्रेशन। चलिए, इसको मैच द कॉलम कीजिए तो जरा देखते हैं कितना कर पाते हैं आप लोग। टरबाइन पढ़ के जाइएगा। ठीक है, टरबाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पंप वगैरह टरबाइन वगैरह से क्वेश्चन बनेगा। मैकेनिकल के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, और जनरल 1 सिविल इलेक्ट्रिकल के भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बताइए। फ्रांसिस टरबाइन क्या होगा, फ्रांसिस टरबाइन
मिक्स्ड रेडियल फ्लो हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। पेल्टन में क्या होगा, पेल्टन में टेंजेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट है। काफलान में क्या होता है, एक्सियल फ्लो होता है। और तो समझ जाइए 3 4 1 कहाँ पे 3 4 1 3 4 1 देखिए दूसरा ऑप्शन है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फॉर स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियोज ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या होता है, √2 इंटू थिकनेस होता है, ठीक है। ये रिजल्ट है इसका होता है, और इसका रिजल्ट जो होगा ये होगा √3:1। ये 45 डिग्री पे याद रखना आपको, कितना होता है रेशियो, √3:1 होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स मटेरियल ऑफ कंक्रीट, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ द कंक्रीट इज नोन एज सेग्रीगेशन, इसका आंसर 3 हो जाएगा। व्हेन 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर ऑपरेटेड इन सीरीज द डिस्चार्ज क्या होता है बताइए। जब 2 सेंट्रीफ्यूगल, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप को जब सीरीज में करेंगे तो डिस्चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या क्या होगा बताइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डिस्चार्ज जो सेंट्रीफ्यूगल फ्लो को सीरीज में रखिए, पैरेलल में रखिए, डिस्चार्ज में कोई असर नहीं पड़ने वाला, मतलब रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। द मिनिमम पिच फॉर एन M16 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 इज कितना होता है। तो ये बोल्ट को याद रखना दोस्तों, ये जो M16 और 4.6 ग्रेड का 40 होता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया होता है डायरेक्ट वाला, जो आपको दिमाग में होगा सही मार्क आ जाइएगा। द मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्ले सॉइल एक्टिविटी आर नोन एज केलोनाइट, एलाइट, सिलिका, मोन्ट्रो, क्या नाम है, मोन्टोमोरो लिनोलाइट, जो भी है देख लीजिए। द मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्ले सॉइल एक्टिविटीज आर, तो इसका आंसर देखिए 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए पेपर 1 में क्या आपको जो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो जरूर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कम से कम 2-4 देख लीजिएगा ना, तो सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा आपको एग्जाम में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखिए इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका बताइए, इस चारों में से, ग्रेनाइट का या लाइमस्टोन का, बसाल्ट का या सैंडस्टोन का। तो याद रखिएगा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बसाल्ट का होता है, ठीक है। याद रखना है आपको, डायरेक्ट याद रखिएगा, राइट बन जाएगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड, सर्कुलर, ये सब चीज़ याद रखना चाहिए। और पोलर पूछा हुआ है तो पोलर में याद रखिएगा π/32 होता है शायद ना, और d के पावर 4 पोलर में यही होता है। और नॉर्मल बोलेगा तो π/64 d4, ठीक है। तो पोलर पूछा है तो π/32 बोलेगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन इंट्रोड्यूस, बताइए एसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन इंट्रोड्यूस क्या इंट्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी स्ट्रेसेस या प्राइमरी। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन जो इंट्रोड्यूस करता है ये याद रखिएगा सेकेंडरी स्ट्रेस, क्या सेकेंडरी स्ट्रेस करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एरिएशन इन वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ, बताइए एरिएशन इन वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ बैड कलर, इसका आंसर 4 हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट टाइप इज इंस्ट्रूमेंट मे बी यूज्ड फॉर, परमानेंट मैग्नेट टाइप मे बी यूज्ड फॉर किसके लिए, AC या DC, बताइए। परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड किसके लिए, DC ओनली। इन इंडिया वोल्टेज इन द रेंज ऑफ फ्रॉम 251 वोल्ट से लेके 650 वोल्ट क्या होता है बताइए। देखिए दोस्तों ये मीडियम का रेंज है, याद रखना, ठीक है। ये किसका रेंज है, ये मीडियम का रेंज है। इससे कम हो जाएगा तो लो हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मीडियम हो जाएगा ये। सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट, बताइए। सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ठीक है। तो किसके लिए पढ़ा जाता है, नॉन लीनियर पैसिव एलिमेंट या लीनियर। तो याद रखिएगा सुपरपोजिशन जो पढ़ते हैं लीनियर बायलेटरल एलिमेंट के लिए, किसके लिए, लीनियर बायलेटरल एलिमेंट के लिए, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम देखिए ये सिंपल है, ये तो इलेक्ट्रिकल बता ही देगा, आप मैकेनिकल सिविल आप रट लीजिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, लीनियर बायलेटरल एलिमेंट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज, फ्यूज का मेन फंक्शन बताइए क्या होता है, फ्यूज का क्या काम होता है बताइए। पढ़े होंगे घर में लगा होता है फ्यूज, तो फ्यूज का मतलब आपको पता है क्या होता है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, जब ज़्यादा करंट आ जाता है उसको बचाव करता है। टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर, बताइए
मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या बोलते हैं, ये लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए मीटर। तो ये लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन उठ के आपका एग्जाम में आएगा, देखिएगा एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो। बताइए इसका, बताइए सर्किट से क्वेश्चन बनेगा आपको, और P = VI लगाना है, ठीक है। ये आपको बता चुके पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फार्मूला है। P = VI, V² ऐसे करके नहीं होता है, I² RT, ये सब फार्मूला आपको यूज करके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। बताइए क्या होगा, क्या पूछा है इसमें, टोटल करंट पूछा है, तो P = VI होता है। बताइए P कहाँ से निकालेंगे, तो जोड़ लीजिए सीरीज में, तो 15 और 10 कितना हो 25 और 20 45 हो गया, और V कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट दिया हुआ है, I निकालना है तो कितना का यहाँ से I 9 × 45 तो 5 एम्पियर हो जाएगा। इस अगर नॉर्मल पूछेगा, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वाई आर ट्रांसफार्मर कोर्स लेमिनेटेड, ट्रांसफार्मर कोर्स लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, क्योंकि मिनिमाइज एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक, याद रखना आपको। इसका आंसर सेकंड है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये सब, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस डेली देखिए, जितना करा दें करके जाइए, काफ़ी है आपके लिए उतना, पेपर 1 में खास करके। incandescent lamps are dash affected by input voltage, list strongly, not at all, can't say, strongly होता है इसका। Which of the following is not the required property of heating element, बताइए। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता ही है, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होता है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी डायरेक्ट उठेगा क्या है, जब CBT मोड में जो एग्जाम हुआ था ना पिछले साल, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जब देख लीजिएगा। बताइए परमिएबिलिटी का क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है, याद रखिएगा क्या होता है, हेनरी पर मीटर जो होता है, परमिएबिलिटी का SI यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, ठीक है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ये चीज़ भी याद रखना। इसका आंसर 4 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतने रखते हैं आज हम लोग, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर वगैरह कीजिएगा ना, तो इसका सेट हम 80 सेट नहीं ला रहे इसीलिए, क्योंकि इतना आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। जिस दिन शेयरिंग अच्छा से हो जाएगा आपका, उस दिन आपका 80 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पूरा टोटल 80 क्वेश्चन आएगा एग्जाम पैटर्न पे, और अच्छा रहेगा तो इसमें से पूरा फुल करेंगे 120 क्वेश्चन का, 80 क्वेश्चन भी रहेगा प्लस 80 रहेगा, और 20 प्लस GK GS भी डालेंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा तभी ना, सब्सक्राइब करवाएगा, शेयर कीजिएगा तभी तो मजा आएगा ना, व्यू जाएगा ही, ये नहीं फिर करने से क्या मतलब है। हालांकि बहुत लोग कमेंट आता है कि सर जो देखता है रेगुलर उसका क्या, इसी वजह तो डाल रहे हैं, जो बच्चे कुछ जुड़े हुए जो रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं, इसी उन्हीं के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए कीजिए, तब ज़्यादा अच्छा है आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।